हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। इस वाली वीडियो में हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और उसके बाद अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर 1 में ना हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के नंबर होते हैं, किस किस टाइप के नंबर होते हैं, नंबरों को कैसे यूज करा जाता है। तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें ना, तो जो हमारे सारे नंबर्स हैं हम उन्हें दो तरीकों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ऐसे नंबर जिनके साथ डेसिमल आता है, और फिर इधर लिख लेते हैं वो नंबर जिनके साथ डेसिमल नहीं आता, विदाउट डेसिमल। जैसे विदाउट डेसिमल की बात करें तो ये स्टार्ट होता है नंबर लाइन से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जिनका डेसिमल नहीं आता, इनसे चीजें स्टार्ट होती है। इस नंबर लाइन पे जो सारे नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटीजर्स। वेरी गुड। ये जो प्लस वाले हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जो नेगेटिव वाले हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जो जीरो होता है, क्योंकि इसको ऐड करो नेगेटिव करो कुछ सब्ट्रैक्ट करो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए जीरो को बोल देते हैं हम जीरो इंटीजर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर है, जो 1 2 3 4 है, इसे ही बोला जाता है नेचुरल नंबर भी। तो बच्चों नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। सॉरी, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। अगर इसी में मैं जीरो ऐड कर दूं तो बन जाता है होल नंबर, 0 1 2 3 एंड इंफिनिटी तक। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद जो हमें सीखना है वो होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, जो इसके क्या आएंगे? 1 के टेबल में या फिर अपने टेबल में। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 एंड सो ऑन। इसके अपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अभी कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे 4 हो गया, 4 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे? 1 2 4। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इन सब में तो इतना काफी है। ऑड और इवन तो आपको पता ही होगा। ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, उन्हें बोल देता हूं। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो सब जो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, मतलब 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आते हैं इस साइड वाले नंबर पे जो डेसिमल के साथ होते हैं। इसमें ना 3 तरह के नंबर होते हैं। इसको मैं अलग कर देता हूं, ये हो गया अलग। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी तरह के नंबर की, जिनके डेसिमल होते हैं। ये 3 तरह के नंबर होंगे। सबसे पहले नंबर होंगे टर्मिनेटिंग नंबर, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं इजी करने के लिए। सबसे पहले वाले नंबर होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अगले होंगे नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग डेसिमल्स, और लास्ट होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी क्या होता है समझो। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो बेसिकली खत्म हो जाते हैं। जैसे कौन से हो गए? 1.46 नंबर खत्म हो गया, या फिर 0.48 यहां पे लिख देता हूं, जैसे 0.48 या फिर 3 4 5.6। वो नंबर जो खत्म हो जाए इसलिए वो हो गए टर्मिनेटिंग। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहे लेकिन क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। मतलब जैसे आपने ऐसे नंबर देखो ना, 0.333 चलता रहता है, तो हम इस पे क्या लगा देते हैं? 0.3 बार, या फिर 4.864 64 पे बार, मतलब 64 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट। और लास्ट में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना खत्म होंगे और ना रिपीट होंगे। ये कभी भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 448.6732 एंड सो ऑन चलता रहेगा, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। कुछ भी लिख दो, 1.234 8 9 6 कुछ भी चलता रहेगा। यहां तक क्लियर आ रहा है? इसमें ये जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, 2 मिनट, ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, इन दोनों नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो हमें याद है, जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में, और Q कभी भी किसके इक्वल नहीं होता? 0 की फॉर्म में।
और ये वाला जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? इतना समझ लो। अब चैप्टर की फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो इसको।